से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी के भाषण का राकेश टिकैत ने किया विरोध। जी हाँ, बोले अगर काला कानून वापस तो किसान भी घर वापस। जी हाँ, यानी कि पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उसकी धज्जियां उड़ा दी राकेश टिकैत ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राज ठाकरे ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना, उड़ाई अक्षय कुमार की धज्जियां। बोले अगर जो यहां पर यूज करना ही था किसानों के मुद्दे के लिए तो अक्षय कुमार जैसे इंसान को यूज कर लेते। जी हां, लेकिन जो सम्मान से जिनको सम्मान दिया गया सचिन और लता ताई को क्यों यूज किया अपनी इस दोस्तों, जो मतलब एक तरीके से उनका कहने का मतलब है कि जो ये पेड कमेंट कराए गए सेलिब्रिटीज से, इसमें सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार जैसे का यूज कर लेते, सचिन और लता का क्यों करा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अब एक और मामला तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जितने भी चाटुकारिता लोगों ने या जितने भी सेलिब्रिटियों ने मैसेज ट्वीट किए थे किसानों के समर्थन में अचानक से, और वो भी तब जब बाहरी देशों से हॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज के रेहाना समीद कमेंट वो आए थे कमेंट, उसके बाद से अचानक से दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे जो कुछ हीरो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, अजय देवगन, अक्षय कुमार, और जिस तरीके से इन लोगों ने एकदम ट्वीट किया था अब उसकी होगी जांच। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, महाराष्ट्र के जो यहां पर वित्त मंत्री हैं, महाराष्ट्र के जो यहां पर गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने बयान दे दिया। उनको कहना है अचानक से कैसे इन्होंने ट्वीट कर दिया। जी हां, अब तक जो किसान मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे, इसके बारे में आपको बताएंगे। बुरी तरीके से फंस गए सेलिब्रिटी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार को ना ही हिंदुत्व की पड़ी है, ना ही जो यहां पर देश के किसान की पड़ी है, ना जवान की पड़ी है, मोदी सरकार को कुछ अपने पूंजीपतियों दोस्तों की पड़ी है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन हुआ और भी तेज, बड़ी मोदी सरकार की मुश्किल है। जो किसान आंदोलन को खत्म करने की बातें कर रहे थे वो किसान आंदोलन आज और भी तेज हो चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों हमने ये तो बहुत बार देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो मन की बात होती थी उसका भयंकर विरोध होता था, लेकिन आज खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने जमकर मोदी की जो भाषण था आज उसका विरोध किया। जी हां, जिस तरीके संसद में मोदी जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसको लेकर राकेश टिकैत जमकर बरसे। राकेश टिकैत का कहना है कि पहले सरकार कह रही थी इसमें सिर्फ जो है यहां पर पंजाबी किसान है। जी हां, फिर उसके बाद ये लोग कहने लगे ये तो हरियाणा के किसान है, उसके बाद कहने लगे ये तो यूपी के किसान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कर करके हर राज्य के किसान शामिल हो गए, जिसके बाद मोदी सरकार ने एक नया टंटा निकाला कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। और अब सरकार ने तो कहा ही कहा, लेकिन अपने कुछ पालतुओं को भी छोड़ दिया, जैसे कि कंगना रनावत, जो कि साफ साफ बोलती भी नजर आई कि ये किसान नहीं, ये तो आतंकवादी, वरना मैं इनका साथ देती। सोचिए कि किसानों को आतंकवादी बता रही जिसकी खुद की कुछ औकात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि आज राकेश टिकैत ने जब मोदी का भाषण सुना तो राकेश टिकैत चिढ़ गए। उनका कहना था कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, ये काले बिल वापसी होंगे तभी किसान घर वापसी होगा, उससे पहले घर वापसी न जाने को किसान। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा चुपचाप से एमएसपी पर एक्ट बना दे सरकार और इस काले कानून को तत्काल में वापस ले ले, नहीं तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज होने वाला है। राकेश टिकैत ने यहां तक बोल दिया दोस्तों कि ये सरकार किसी की नहीं है। जी हाँ, फिलहाल पहले जो यहां पर किसानों को बोल रही थी हरियाणा के, पंजाब के, ये किसान छोटा बड़ा नहीं है, ये किसान है, राकेश टिकैत ने साफ कह दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, ट्वीट में उड़ाई धज्जियां। जी दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए पीएम मोदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल पीएम मोदी को बजट को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ना पीएम मोदी को ना इस देश के जवान की फिक्र है, ना इस देश के किसान की फिक्र है। यानी कि दोस्तों जो जय जवान वाला किसान का जो नारा
सुधारा था उसको पूरा मोदी ने बदल कर रख दिया। राहुल गांधी का कहना ये, राहुल गांधी ने कहा कि आज मोदी जी को ने जो यहाँ पर देश के जवानों की पेंशन यानी कि जो तनख्वाहें हैं उसमें भी कटौती कर दी। सोचिए दोस्तों, हमारे देश के जो सैनिक है वो बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ते हैं, हमारे देश का जो किसान है वो हमारे लिए अन्न उगाता है, इस देश का किसान जो अन्न उगाता है वही खाकर हमारे देश का जवान सीमा पर डटा रहता है। तो मेन कौन हुआ? इस देश का किसान, जिसका खाकर हमारे जवान खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि आज पीएम मोदी को ना ही जवान की पड़ी है ना किसान की पड़ी है, उनको तो कुछ अपने पूंजीपति उद्योगपति लोगों की पड़ी है, जिन बस 5 एक उद्योगपति यार दोस्त थे उनके लिए मोदी जी ये सब कुछ कर। बेसिकली दोस्तों उनका कहना है अडानी अंबानी जैसे जो 5 एक बड़े बड़े लोग हैं उनको मोदी सरकार सहायता कर रही है। और दोस्तों जब यहां पर बजट पेश किया गया था तभी राहुल गांधी ने कह दिया था कि फिलहाल मिडिल क्लास के हाथ में कटोरा आया। जी हाँ, जबकि आदमी के हाथ में दोस्तों आज पैसे की जरूरत है, पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं आया। लेकिन हाँ, आई तो सिर्फ मायूसी गरीबों के हाथ में और सिर्फ परेशानियां फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों चाटुकारिता की हद होती है, अब तो बगावत पर उतर आए हैं लोग। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब बुरी तरीके से फंस गए ये चाटू जितने भी सेलिब्रिटी थे, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बॉलीवुड के, जो कि सच्चाई पे अपना मुंह दबाकर रखते हैं और पैसे लेकर झूठ पे बोलने के लिए कभी भी आमेदा हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, यहाँ पर अब जो महाराष्ट्र सरकार है उनका कहना है कि फिलहाल अनिल देशमुख, जो कि यहाँ पर आप लोग बता दें दोस्तों महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनका कहना है कि अब इन ट्वीटों की जांच होगी कि कहीं मोदी सरकार ने इन खिलाड़ी और इन एक्टरों के ऊपर दबाव तो नहीं बनाया ट्वीट करने का। क्योंकि दोस्तों जो एक्टर अजय देवगन, अक्षय कुमार, बड़े बड़े जितने भी एक्टर हैं इतने दिन से चुप बैठे थे, इनको कोई परेशानी नहीं थी, एकदम चुप बैठे हुए थे। लेकिन सडनली पॉप सिंगर रेहाना, जो कि अमेरिका की है, वो एक ट्वीट करती है और उसके बाद जो यहाँ पर थंडबल वो भी एक ट्वीट करती है। उसके बाद तो मानो बॉलीवुड में कोहराम से छा गया। सिर्फ एक ट्वीट ने दोस्तों पूरी सरकार और पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, कुछ मोदी भक्त उतर जाते हैं जैसे कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर, जिनको सम्मान मिला, इस देश का सम्मान मिला है पर लगता है मिलना नहीं चाहिए था। लता मंगेशकर जी, जिनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कर साथ देकर सरकार का लोगों को शर्मसार कर दिया कि इतनी बुजुर्ग महिला भी, उनके बारे में हालांकि मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा दोस्तों बड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लता जी का ये जो ट्वीट था किसानों के अगेंस्ट, ये लोगों को बहुत ज्यादा दुखी करता है। अब सबसे बड़ी बात आप लोग बता दें, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनका कहना है इन सभी ट्वीट की जांच होगी कि क्या सरकार ने इनके ऊपर जो दबाव बनाया है। हालांकि दोस्तों ये तो सच बात है कि दबाव तो सरकार का पहले से बना हुआ है। हालांकि अभी सरकार ने नहीं कहा होगा कि आप, सरकार ने यह जरूर कहा कि आप लोग ट्वीट करिए, लेकिन सरकार ने जो है दोस्तों ये नहीं कहा होगा कि फिलहाल ट्वीट करना ही करना है। अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों की फिल्मों को सपोर्ट करती है, अजय देवगन की फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था थाना जी को, और किसने करा था? वो सीएम योगी ने। क्यों करा था? क्योंकि उसमें हिंदुत्व बताया गया था उस फिल्म में, थाना जी में, और इसीलिए उस फिल्म को आगे से आगे लेकर गए थे। और काजोल ने बाकायदे, जो अजय देवगन की पत्नी है, उन्होंने कहा था थैंक यू योगी जी। जी हाँ, सोचिए चाटुकारिता की हद देखिए, किसानों के अगेंस्ट खड़े हो गए। और अनिल देशमुख ने साफ कह दिया कि सरकार ने दबाव बनाया है इनके ऊपर, और जिसने भी दबाव बनाया होगा उसकी जांच होगी, यानी कि अब बुरी तरीके से फंसेंगे या अंधभक्त फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बता दें, फिलहाल मोदी के घर में नगर निकाय चुनाव लड़ने पहुंचे असद ओवैसी ने साधा मोदी सरकार पर बड़ा निशाना। बोले फिलहाल हमें पता चला है कि फिलहाल दोस्तों आप लोग बता दें, जो मोदी का गढ़ माना जाता है गुजरात, वहां पर जो सरकारें या फिर बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए हमें हैदराबाद से उठकर यहां आना पड़ा है। दोस्तों असद ओवैसी ने साफ ऐलान कर दिया, उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके सरकार रवैया अपना रही है किसानों के साथ, और खास करके उन लोगों के साथ जहां जहां भाजपा की सरकार है, उसके लिए हमने फैसला लिया है कि हम नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। आप लोग बताएं दोस्तों, यहां पर भारतीय टायल के साथ जो यहां पर असद ओवैसी जो यहां पर गठबंधन में लड़ने जा रहा है नगर निकाय चुनाव, यानी कि मोदी का जो गढ़ माना जाता है गुजरात। ऐसे में ओवैसी ने दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। जी हाँ, दोनों पे ही भारी पड़ने वाले हैं असद ओवैसी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, बोले आंदोलन हो गया और भी तेज। जी हाँ, पहले से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं किसान। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जिस किसान आंदोलन को
अभी 5-6 दिन पहले तक का मान लेते हैं कि जो गोदी मीडिया कह रही थी खत्म हो जाएगा और खूब खुशियां मनाई जा रही थी गोदी मीडिया में कि पुलिस हटा देगी और जो आंदोलन है खत्म हो जाएगा, लेकिन सडनली राकेश टिकैत रोते हैं और वो आंदोलन पहले से भी ज्यादा मजबूत और डबल हो जाता है। डबल से मेरा मतलब है जो भीड़ है वो और भी डबल हो जाती है। मोदी सरकार, जो भाजपा की सरकार है और जो गोदी मीडिया वो सन्नाटे में चली जाती है। क्या रे यार, रातों रात क्या गेम बदल गया। फिर राकेश टिकैत के आंसुओं का अलग अलग तरीका निकाला जाता है कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने किए कमाल, क्या राकेश टिकैत के आंसू थे नकली, क्या राकेश टिकैत जानबूझकर रो। तो इस तरीके की जो बातें थी वो निकल कर आई, लेकिन सरकार बैकफुट पर चली गई। भाई सरकार ने जिस तरीके से काम किए हैं, जहां एक तरफ पेंशन हो काटी जा रही है लोगों की, जो हमारे देश का सैनिक है उसकी तनख्वाहें काट रही है, हमारे देश का किसान बैठा हुआ है उसकी बातें नहीं सुन रही। अगर मोदी सरकार को यह आंदोलन खत्म करवाना है दोस्तों, तो किसानों को कहना है कि फिलहाल इस काले कानून को वापस ले ले। सरकार तो हमेशा से यही कह रही है कि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, हम तो किसानों का फायदा है इसमें, इसलिए ये काला कानून ला रहा है। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी समझदार इंसान होगा तो वो यही सोचेगा कि इसमें किसानों को अगर फायदा है तो हम ये काला कानून वापस ले लेते हैं, क्योंकि किसानों को तो ये फायदा चाहिए ही नहीं, राइट। लेकिन भैया सरकार अड़ी हुई है कि वो तो किसानों को फायदा देगी। अब आप सोच लीजिए, उद्योगपतियों का फायदा या फिर किसानों का फायदा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।